हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का है ना, क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 जो है, इसमें आपको प्रश्नावली 3.2 को आज पूरा का पूरा हल करके दिखाया जाएगा और अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से बताया जाएगा जीरो लेवल से। यदि आप मैथ में बहुत ही कमज़ोर है तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया इस वीडियो में। तो आपको बने रहना है और अच्छे से देखते रहना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है और छोड़ छाड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना। एकदम मन लगा करके बैठिए, कॉपी पेन लीजिए, अपना बुक सामने में रखिए और 1 से सवा घंटा का क्लास होगा, इसको आप अटेंड कर लीजिए। इसके बाद किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा जो है अभी तक 10th क्लास का मैथ जो एनसीईआरटी मैथ है, प्यारे बच्चों एनसीईआरटी मैथ, इसका जो है एकदम चैप्टर वाइज आपको जो है चैप्टर वाइज सॉल्व करके जो है आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जा करके प्लेलिस्ट जो है देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। एक एक चैप्टर का वहाँ पर चैप्टर वाइज मतलब प्रश्नावली वाइज आपको वहाँ पर सॉल्व करके अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन को, ठीक है। साथ ही आप लोगों के लिए बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को और नए विजिट किए हैं तो चैनल को प्यारे बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए अभी ही, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे तो हो सकता है लाइक करना भूल जाएंगे। यदि आप लाइक करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका कोई भी रुपया खर्च नहीं होता, लेकिन मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाता है कि आपके लिए मैं काम आगे करता रहूं, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा आपका फ़र्ज़ है प्यारे बच्चों, जब मैं इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आपका सबसे जो प्राइम फ़र्ज़ है वो क्या है कि शेयर कर देना है। शेयर करने का भी कोई रुपया नहीं लगता है, ठीक है ना। शेयर करने का भी कोई रुपया नहीं लगता है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टेटस में, आप फेसबुक में, जहां भी हो सके इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसको पढ़ करके अपना अच्छा से अच्छा स्कोर मैट्रिक परीक्षा में कर सके, ठीक है। इसके बाद आपको एक और ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा जितना भी चैप्टर को सॉल्व किया गया है उसका पीडीएफ जो है बना दिया गया, मतलब सॉल्व किया हुआ पीडीएफ, गणित का बुक का एनसीईआरटी मैथ का सॉल्व किया हुआ पीडीएफ चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही फार्मूला बुक मिल जाएगा, फार्मूला का बुक और बेसिक कंसेप्ट का बुक ये मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है प्यारे बच्चों, इस नंबर पर 7988997348 इस नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप हाई लिख करके भेजना है, आपको उसमें कुछ क्राइटेरिया है वो आपको मिल जाएगा नोट्स, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं, एक एक क्वेश्चन करके बनाएंगे और पूरा चैप्टर को इस वीडियो में आज ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न जो, अगर यदि आप बुक खोल के बैठे हैं तो बुक में भी देख लीजिए, अन्यथा आपका मोबाइल के स्क्रीन में यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें आपका हेडिंग दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कैसा? प्रतिस्थापन विधि से। तो कोई बात नहीं है, आपको अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर चलिए हम लोग सवाल को लिख लेते हैं। नंबर 1 में क्या है, 1 का 1 में देखिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 40, ठीक है, 14 है। दूसरा है आपका x माइनस वाई बराबर कितना है, आपको बराबर है यहाँ पर दिया हुआ ये 4 है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला समीकरण और ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, समझ गए। चलिए अब हम लोग इसका क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, आपको अच्छे से अभी समझाया जाएगा। देखिए हल करेंगे तो सबसे पहले किसी एक समीकरण को उठा करके हल करेंगे, मात्र कोई एक समीकरण लेंगे। 2 समीकरण आपको दिया है सवाल में, तो आपको किसी एक ही समीकरण को लेना है, उसी से हल करना है। देखिए कैसे, हम यहाँ पर समीकरण 1 को लेकर के चलते हैं, ठीक है। समीकरण 1 को लेकर के चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर समीकरण 1 में दिया हुआ x प्लस वाई,
x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 14, ये दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, मतलब प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, किसी एक चर का मान निकाल लेंगे, या तो x का मान निकाल लेंगे यहाँ से इस समीकरण से, समीकरण 1 से, या फिर y का मान निकाल लेंगे। फिर y का मान या फिर x का मान कहाँ पर रखेंगे हम लोग, समीकरण 2 पर रखेंगे, तो वहाँ से हम लोग को मान निकल जाएगा। देखिए अभी कैसे बनता है, हम लोग मान लीजिए कि अभी x को इधर ही रहने देते हैं, x का मान निकालते हैं, x का मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या होगा, इस y को उधर भेजना पड़ेगा बराबर के उस पर, तो क्या होगा 14 माइनस में हो जाएगा ये y। यहाँ से निकल गया आपका समीकरण 3, ठीक है बाबू, समीकरण 3 ये निकल गया आपका यहाँ से, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 का मान यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, 2 पर रखेंगे। क्यों, क्योंकि 1 से ये मान निकाले हैं। अब जब ये मान को 2 पर रख देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा y का मान यहाँ पर निकल जाएगा। देखिए अभी कैसे निकलेगा, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान, 3 का मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 2 पर रखेंगे, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, इतना तो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, एग्जाम में इतना आपको लिखना ही है, रखने पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण क्या, समीकरण 2 आपको ये दिया हुआ समीकरण 2 ये दिया हुआ है कि चूँकि x माइनस वाई बराबर कितना है, 14 है, और यहाँ पर जब एक समीकरण 3 का मान रखेंगे, मतलब x जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ कितना रखना है, 14 माइनस वाई रखना है आपको। तो यहाँ पर x के जगह कितना रखना पड़ेगा, 14 माइनस वाई, और इधर माइनस वाई पहले से है तो यहाँ पर लगा दीजिए बराबर में 14, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर माइनस वाई y का मान अभी निकालना है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या होगा, -2y। आपको पता होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह कैसा रहेगा, तो माइनस का ही रहेगा। यहाँ पर 14 है तो 14 देंगे, और इधर वाले 14 संख्या जो है इसको इधर लेते आएंगे बराबर के इस पार, तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका माइनस में हो जाएगा। सॉरी, इधर आपको 1 सेकेंड प्यारे बच्चों, 1 सेकेंड, सॉरी, यहाँ पर देखिए आपका मात्र 4 है, ठीक है ना, ये 4 है, ये आपका देखिए यहाँ पर 4 है, तो लगता है कहीं मिस हो रहा है क्या, हाँ मिस हो रहा है कहीं पर, ये 4 है तो यहाँ पर 4 ही ना लिखना चाहिए, 14 कैसे लिख दिए, यहाँ पर 14 नहीं होगा प्यारे बच्चों, 4 होगा, ठीक है। तो ये जब 4 हो गया आपका, हाँ इस 14 को इधर लेते आते हैं, 4 ही होगा, ठीक है। देखिए अब ये y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 4 में से 14 को घटाना पड़ेगा, तो माइनस कितना होगा 10, और बट्टा में ये 2 इधर गुणाम है, उधर जाएगा तो भागाम हो जाएगा, -2 से भाग हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, और 2 से 5 कितने बार में कटेगा, 2 से 10 5 बार में कटेगा, तो y का मान हम लोग का निकल गया है कितना, y का मान निकला है आपका 5। इस तरह से घेर लीजिए ताकि दिखाई दे अच्छे से, ठीक है। अब क्या करना है, आपको x का भी मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, x का भी मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अब, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे पुनः y का मान बाबू रे कहाँ पर रखेंगे इसको, y का मान को रखेंगे समीकरण 3 पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 पर रखेंगे, समीकरण 3 पर रख दीजिए या फिर 1 पर रख दीजिए, आपका निकल जाएगा, ठीक है। समीकरण 3 पर इसलिए रख दिए हैं ताकि यहाँ पर हम लोग को तुरंत में प्राप्त हो जाए मान, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब देखो समीकरण 3 क्या है, ये है समीकरण x बराबर 14 माइनस वाई, यहाँ पर समीकरण 3 है, चूँकि x बराबर क्या है 14 माइनस वाई है, तो यहाँ पर x का मान कितना होगा 14 माइनस वाई की जगह हम कितना देंगे, तो 5 देंगे, चूँकि y का मान 5 आया है, 5 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, x का मान हो गया 9,
और आपको अंत में लिख देना है अतः। अतः यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा सजा के, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, है ना। अतः x का मान आया है 9 और y का जो मान आया है प्यारे बच्चों वो कितना आया है, वो y का मान आया हम लोग का 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। तो ऐसे सजा करके यहाँ पर ऐसे लास्ट में आपका फाइनल आंसर हो गया ये, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बना लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। आपको 1 नंबर तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए अभी मैं स्लो में समझा रहा हूँ, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ा देंगे क्योंकि आपको शुरुआत में है तो थोड़ा सा समझाने में हमको समय लग रहा है, तो इसलिए आपको क्या करना है, समझते जाना है, स्पीड को आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं, 1 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, यही ना है। चलो जी देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर देखिए s माइनस टी बराबर में है 3, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका समीकरण 1। उसके बाद है प्यारे बच्चों s बट्टा 3 प्लस में t बट्टा में 2 बराबर में 6। ये समीकरण 2 इसको लिखना था, लेकिन हम लोग नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते हैं, देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण आपको दिया हुआ है ये बट्टा के रूप में है, तो हमको जो नॉर्मल रूप होता है, साधारण रूप ये होता है समीकरण का, तो इस रूप में इसको लाना पड़ेगा, तब हम लोग समीकरण 2 लिखेंगे। तो इस रूप में लाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस भिन्न को साधारण में बदलना पड़ेगा। तो इसको क्या करना होता है, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग कहीं पर, ठीक है। 3 और 2 को एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, 3 और 2 को यहाँ पर कहीं पर एलसीएम निकालेंगे, 3 और 2 का। तो कितना होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले 2 से लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 3 से नहीं लगेगा, 3 में तो 3 जैसा का वैसा रहेगा, और यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे, एलसीएम आ जाएगा कितना, 3 दूना में 6। एलसीएम हम लोग का आ गया है 6। देखिए ये चीज़ आपको बार बार करके नहीं दिखाया जाएगा। यदि आप एलसीएम निकालना नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके एलसीएम निकालना सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, दोनों का एलसीएम आ गया हम लोग का 6। जब एलसीएम 6 आएगा, एलसीएम जब 6 आएगा तो क्या होगा, देखो ये 3 का पहाड़े में 2 बार में 6 आता है तो 2s होगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए। 2 के पहाड़े में कितने बार में आता है, 3 बार में, तो 3t होगा बराबर में 6 हो गया, ठीक है। और एक लास्ट स्टेप हम लोग कर लेते हैं। देखो एक लास्ट स्टेप क्या होगा, 2s प्लस में 3t और एक क्रॉस में गुना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से इसमें गुना किए तो इतना ही आया, बराबर में 6 6 के 36। ये आया आपका समीकरण 2। देखो कितना करने के बाद ये आया, समीकरण 2 प्राप्त हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हल करते हैं प्यारे बच्चों इसका। अब हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। चलो तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण 1। समीकरण 1 दिया हुआ क्या, s माइनस टी बराबर प्यारे बच्चों 3 दिया हुआ है, तो आपको s को जैसा को वैसा रहने देना है, t को उधर भेज देना है। तो बराबर देंगे 3 प्लस में कितना हो गया t, ये हो गया आपका समीकरण 3। समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। सॉरी लाइन यानी कि बिजली चले गया है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक लाइन की समीकरण 3 का मान, ठीक है, किसका, 3 का मान समीकरण किस में रखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इतना लिख दिए। अब यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले समीकरण 2 को यहाँ लिख लेते हैं, चूँकि दिया हुआ है 2s, समीकरण 2 दिया हुआ है 2s प्लस 3t बराबर में 36। तो जहाँ जहाँ s है, s का मान रखना है, तो जहाँ जहाँ s है उसका कितना मान रखना है, 3 प्लस t रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 2, 3 प्लस t प्लस में 3t बराबर में 36, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट खोल लेते हैं, क्या होगा, 2 से गुना करेंगे 6 प्लस 2t प्लस यहाँ प्लस होगा प्लस 3t बराबर 36।
और ये हो जाएगा 3 2 5, 5t बराबर में 36 में 6 घटा दीजिए, 36 माइनस 6 तो कितना होगा, उधर हो जाएगा 30। तो 5t इज इक्वल टू कितना, 30। उसके बाद t का मान कितना हो जाएगा, देखो 30/5, ये होगा कितने बार में, 6 बार में। तो हम लोग का जो t का मान आया प्यारे बच्चों कितना आया है, t बराबर आ गया हम लोग का 6। तो अब क्या करेंगे, हम लोग को s का भी मान निकालना पड़ेगा, t का तो निकाल ली, अब s का निकालेंगे। तो लिखेंगे t का मान, यहाँ पर लिखेंगे t का मान, पुनः यहाँ पर लिखेंगे पुनः t का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, निकल जाएगा। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 आपका क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर अभी जो हम लोग निकाले थे समीकरण 3, s बराबर 3 + t। तो s बराबर 3 + t ये आया है, ठीक है। तो हम लोग का s का मान यहाँ से निकल जाएगा 3 और प्लस t का मान है 6। तो s का मान कितना आया है, 9 आया है ना। तो अंतिम में यहाँ पर लिख दीजिए अतः s बराबर 9 और t बराबर में 6। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। एक सेकंड पेज ले लेते हैं, देखिए अगला है तीसरा नंबर का सवाल, आपको 1 का 3 नंबर, 1 का 3 नंबर में देखिए प्यारे बच्चों दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर में कितना है, 3। ये हो गया समीकरण आपको 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा है 9x माइनस क्या है, इसमें दिया हुआ आपको 9x माइनस में 3y, 9x माइनस 3y बराबर में कितना, 9। यहाँ पर देखो, देखने से कुछ पता चल रहा है, हालांकि समीकरण 2 यहाँ पर ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जब इसको कॉमन लेंगे, यहाँ पर देखिए इसको जब कॉमन लेंगे 3 कॉमन आ सकता है। तो 3 जब कॉमन लेंगे ऐसे बनेगा 3x माइनस वाई बराबर में इसको लिख सकते हैं क्या, देखो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना। इस 3 से 3 कट जाएगा दोनों आर पार में, ठीक है। ये होगा 3x माइनस वाई बराबर में 3। ये समीकरण 2। प्यारे बच्चों थोड़ा सा गौर करना यहाँ पर, बाबू रे थोड़ा ध्यान दो। देखो क्या है, ये है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 और यहाँ है 3x माइनस वाई बराबर 3, मतलब सेम चीज़ है। इसका कभी हल निकल ही नहीं सकता है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसका हल ही नहीं हो सकता, इसका अनंत हल हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, बहुत सारा मान इसका निकलेगा। जैसे मतलब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जब a1/a2 हो जाता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2 हो जाता है, तब इसका हल कितना होता है बाबू, इसका हल होता है अनंत, यानी कि इसका जो है हल ही नहीं होगा, ठीक है ना, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो ये है a1, ये है a2, यानी कि 3/3 होगा, ठीक है। ये है b1 और ये है b2, यानी कि -1/-1 होगा, ठीक है। उसके बाद ये है c1, ये है c2, तो बराबर किस पार है, इधर लाएंगे तो -3 होगा, -3/-3 ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, एक कम। तो मतलब हर जगह आ गया 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1/1। तो क्या हो गया, सभी आपस में बराबर हो गया, है ना, सभी आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब इसका हल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इन्फिनाइट हल, अनंत हल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हल में चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 b2 बराबर c1/c2 इस तरह से है, इसलिए अनंत हल होगा। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका अनंत हल, ठीक है। बस ये हो गया। अब चलो आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चौथा नंबर, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है,
चौथा नंबर थोड़ा सा इसमें पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बना लेंगे। चौथा नंबर का सवाल देखो, इसमें दिया हुआ है क्या कि 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3। ठीक है, देखो जब भी इस तरह से आपको दिया हुआ रहे तो आपको करना क्या है, साधारण रूप में बदलना है। हमें हमेशा क्या करना है, साधारण रूप में बदलना है। जो समीकरण का जो नॉर्मल रूप होता है, मानक रूप, तो आपको दशमलव को हटा लेना है। यहाँ से दशमलव को हटाएंगे, बट्टे में बैठेगा 10, यहाँ भी दशमलव को हटाएंगे, बट्टे में बैठेगा 10, यहाँ भी दशमलव को हटाएंगे, बट्टे में बैठेगा 10। तो क्या होगा, दोनों तरफ इधर बराबर के इस पार समान है तो कट जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर सिर्फ बचा 2x प्लस में 3y बराबर में 13। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब चलो, अब ये आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह से आपको अगला दिया हुआ है 0.4x, ठीक है, प्लस में 0.5y, ठीक है, बराबर में 2.3। तो इसमें भी उसी तरह से करना है। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा। क्यों 10 आएगा आपको पता चलना चाहिए। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसलिए एक के बाद एक 0 आ गया। यहाँ से भी हटाएंगे दशमलव, ये क्या होगा, कट जाएगा बराबर के इस पार उस पार। तो हम लोग का क्या होगा, समीकरण ये बन गया 4x प्लस 5x बराबर में 23। ये हुआ समीकरण 2। अब चलिए हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, अब होगा ये यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से मतलब चूँकि यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 2x प्लस 3y बराबर में 13 है ना। तो हम लोग को x का मान अभी निकालना है। 2x बराबर में हो गया 13 माइनस 3y, और सिर्फ x निकाल रहे हैं अभी। तो 13 माइनस 3y बट्टा में 2। ये हुआ प्यारे बच्चों समीकरण 3। अब यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट सजा देते हैं इसको। समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 का मान कहाँ रखना है बताओ कमेंट करके फटाफट। समीकरण 3 का मान जो है, इसका मान रखना है कहाँ पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर हो गया। चलो समीकरण 2 दिया हुआ है। समीकरण 2 यहाँ पर दिया हुआ है, चूँकि 4x प्लस 5y बराबर में 23। तो जहाँ पर आपको x दिख रहा है तो कितना रखना है, 13 माइनस 3y। तो यहाँ पर 4 इंटू 13 माइनस 3y बट्टा में कितना 2 प्लस में 5y बराबर में 23। समझ गए। इस 2 से 4 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो कितने बार में 2। इस 2 से अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे गुना करके। तो 13 दूना 26, ये हो जाएगा 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस में 5y बराबर में 23। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर है माइनस 6y, यहाँ प्लस 5y, तो घटेगा माइनस प्लस, तो माइनस y होगा, सिर्फ एक y मतलब सिर्फ y बराबर ये 23, इधर इसको इधर लेते आते हैं तो माइनस 26। तो y का मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, देखो माइनस y बराबर ये हो जाएगा माइनस कितना 3 होगा। तो माइनस माइनस कट गया, हो गया ना, कट गया ये। तो y का मान कितना आ गया, ये 3 आ गया। y का मान आपको 3 आ गया, ठीक है ना। y का मान प्यारे बच्चों आ गया आपको 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान इसी से निकालेंगे, है ना। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, लकीर खींच लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पूना y का मान कहाँ पर रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर ठीक है। तो समीकरण 3 आपका क्या है, यहाँ पर देखिए x बराबर
लिख देते हैं, चूँकि x बराबर दिया हुआ है 13 माइनस 3y बट्टे में 2, तो यहाँ से आराम से अभी निकल जाएगा 13 माइनस 3 गुना y की जगह हम कितना रखेंगे बाबू, y की जगह हम रखेंगे यहाँ पर देखो, y की जगह हम रखेंगे 3 बट्टे 2, तो x का मान आ गया कितना 13 माइनस 6 बट्टे 2। x बराबर क्या होगा, 13 में 2 घटा तो कितना होगा, तो सॉरी 13 में 6 घटा तो ये हो जाएगा 7 6 13 होता है 7 बट्टे 2, 7 बट्टे 2, ये निकला x का मान। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या होगा, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 7 बट्टे 2 और y बराबर कितना 3। इसको काट करके 3.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया कितना का, ये चौथा नंबर सवाल का, ठीक है, चौथा नंबर सवाल का ये आंसर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। ये है रूट में, देखने में ये भी बहुत ही अटपटा सा लग रहा है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, हम लोग बना लेंगे इसको। तो सवाल है आपका पहला नंबर का चौथा नंबर, सॉरी 5वां नंबर, पहला का 5वां नंबर सवाल देखिए। √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई, एक सेकेंड, √3 इंटू वाई बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है। दूसरा समीकरण देखो, √3 इंटू एक्स प्लस √8 इंटू वाई, ये आपको कितना दिया हुआ है 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं हम लोग इसमें भी। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि √2x प्लस √3y बराबर कितना दिया हुआ है 0। तो आपको शुरू से क्या समझाते आ रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर x का मान निकालेंगे, मतलब x का मान को प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर √2x लिखना पड़ेगा, बराबर में क्या होगा 0, इसको y वाले टर्म को उधर भेजेंगे, तो ये होगा 3y। तो ये x बराबर कितना होगा देखो, माइनस √3 इंटू वाई बट्टे में √2, ये हुआ आपका, ठीक है ना। ये आपका हो गया समीकरण 3, समीकरण 3 हो गया। अब हम लोग को क्या लिखते हैं, समीकरण 3 का मान कहाँ रखते हैं, बताओ जल्दी। समीकरण 3 का मान रखते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण कहाँ रखेंगे बाबू, 2 पर, 2 में रखने पर, ठीक है। और समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि √3x प्लस √8y बराबर में यह है 0 दिया हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपको x है वहाँ पर मान रखना ये, तो ये हो जाएगा कितना √3 और x के जगह में रखना है कितना माइनस √3, ये y है, y लगा दिए, और बट्टा में कितना है √2, ये है 2। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब √8 y है बराबर में 0, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होगा ये हो जाएगा आपका √3 और यहाँ पर है √3, ये दोनों क्या होगा, ये गुना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपस में गुना। तो जब दो संख्या रूट के अंदर रहे और वो समान रहे, ठीक है, दो संख्या रूट के अंदर रहे और समान रहे तो क्या होता है, ये हो जाता है प्यारे बच्चों, ये हो जाता है देखो √3 है और गुना में फिर से √3 है, तो ये √3 के यहाँ पर गुना हो जाएगा और ये दोनों जोड़ा लग गया, तो मतलब एक बार 3 बाहर आ जाएगा, सिर्फ 3 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, माइनस में 3y बट्टे में √2। अब देखो
इस 8 को हम लोग अभी तोड़ेंगे। 8 को कैसे तोड़ेंगे तो देखो, ये जो 8 है, 8 को √8 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, बड़ा सा अंडर रूट देंगे 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ये 2 का जोड़ा लग गया। आप सभी को पता होगा जब जोड़ा लग जाता है तो एक बाहर हो जाता है, तो 2 बाहर हुआ, एक ठो 2 बचा है तो रूट के अंदर रहेगा। यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू √2 इंटू वाई बट्टा में √2 ऐसे बराबर 0। ओह सॉरी, नीचे में नहीं होगा, नीचे में यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा देखो, या इसके नीचे √2 इसके नीचे 1, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे तो इस तरह से √2 ही आएगा एलसीएम। तो यहाँ पर इसके नीचे सेम है तो -3y हो जाएगा, और यहाँ पर देखो प्लस 2 और √2 फिर गुना में √2 तब y होगा, है ना। ये वाला √2 जाकर के यहाँ पर गुना हो जाएगा बराबर 0। अभी आपको तुरंत क्या बताए थे, जब 2 संख्या समान समान अंदर रूट के अंदर रहे तो क्या होता है, आपस में गुना होकर के रूट हट जाता है, एक संख्या बचता है। तो प्लस 2 और ये इस क्या होगा √2 सिर्फ 2 आएगा, y बट्टे में √2 बराबर में 0, ठीक है। अब देखो क्या करना है, -3y प्लस 2 दूना 4y और बराबर में यहाँ पर बट्टा में √2 बराबर में 0। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस यानी घटाना पड़ेगा 3, यानी कि 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि सिर्फ y बचेगा बट्टा में √2 बचेगा बराबर में 0। अब क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 से जब इसको गुना करेंगे तो ये होगा सिर्फ और सिर्फ y होगा, और 0 गुना √2 करेंगे, 0 गुना √2 करेंगे प्यारे बच्चों, कितना होगा, y का मान हम लोग का निकल गया 0। देखो इतना करने के बाद तब आया है, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। चलो अब क्या करेंगे, हम लोग x का मान निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, y का मान को समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर पुनः y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है प्यारे बच्चा, देखो समीकरण 3 अभी हम लोग निकाले थे ना यहाँ पर। तो ये है x बराबर है दिया हुआ -√3 इंटू y बट्टा में √2। तो जहाँ y है प्यारे बच्चों वहाँ पर क्या रखेंगे, जहाँ y है वहाँ पर रख देंगे 0, चूँकि अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं 0, तो y का मान 0 है तो 0 रखेंगे बट्टा में √2। तो हम लोग का देखो ऊपर में आ गया, कोई भी चीज़ 0 से गुना होता है तो 0 ही होता है, नीचे √2 है तो फिर x का मान कितना होगा, x का मान 0 ही होगा, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या से भाग देने पर उसका मान 0 ही होता है। हम लोग का आंसर निकल गया है अंतिम में कितना, अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0। ये आपका फाइनल आंसर निकल गया इस सवाल का, ठीक है। अब चलो अब आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 1 नंबर का आखिरी सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग बना लेंगे। 6ठा नंबर सवाल, चलो जी सवाल आपको यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले सवाल को लिखते हैं, क्या है 3x बट्टे 2, 3x बट्टा में 2 माइनस 5y बट्टा में 3 बराबर में -2। अब देखो ये समीकरण 1 है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मानेंगे नहीं इसको, जब तक इसको सीधा नहीं कर देते हैं समीकरण को, है ना, चीर फाड़ के अभी सीधा करना पड़ेगा। इसको सीधा करने के बाद ही हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चा, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लिए 6, 2 और 3 का, तो कितना होगा 3 तिहाई 9x माइनस 5 दूना 10y। देखो आपको बहुत कुछ यहाँ अपने आप समझना पड़ेगा कि मेरे द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर में 2 छक्के 12 माइनस 12, ठीक है ना, -12। ये हो गया समीकरण 1, यहाँ पर माने, ठीक है। अब चलो दूसरा दिया हुआ है क्या, x बट्टे 3,
एक्स बट्टा में 3 प्लस वाई बट्टा में 2 बराबर में 13/6। यही ना है 13/6। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लेते हैं हम लोग। यहाँ 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। तो 2 से गुना करेंगे 2x प्लस 3y बराबर में 13/6। देखो बराबर के इस पार उस पार समान समान है तो कट जाएगा। तो अब ये हो गया कितना? 2x प्लस 3y बराबर में 13। ये हुआ समीकरण 2। यहाँ पर मान लिए हम लोग। अब चलो इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 9x माइनस 10y बराबर में -12 है ना, तो हम लोग को x का मान निकालना है। तो ये 9x बराबर क्या होगा? -12 प्लस में 10y, y वाले टर्म को उधर भेजना पड़ेगा, है ना। अब देखो x का मान निकालना है, तो x का मान -12 प्लस में 10y बट्टा में कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण 3। ये हो गया कितना? समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 का मान प्यारे बच्चों कहाँ रखते हैं? समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण कहाँ पर रखेंगे? 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 2 आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 2x प्लस 3y बराबर 13 ये दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर x जहाँ है वहाँ पर कितना रखेंगे प्यारे बच्चों? वहाँ पर रखेंगे -12 प्लस 10y, है ना, ये बट्टा में 9, यही ना रखेंगे। और यहाँ प्लस में 3y बराबर में 13 है। तो अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग, है ना, ब्रैकेट खोलेंगे। तो ब्रैकेट खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो -24 प्लस 10×20 बट्टे में 9 y है ये, प्लस में 3y बराबर 13। तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम निकल जाएगा। ये होगा -24 प्लस 20y प्लस 9 27y, है ना। इस 9 को उधर गुना कर देते हैं, भेज देते हैं उधर, अभी रहने देते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। चलो जी, ये हो गया 13। यहाँ पर -24 20 और 27 कितना होगा? प्लस में 47 y। अब बराबर में 9 गुना 13 कीजिएगा, 13 9 कितना होता है? 117, है ना। अब ये क्या होगा? 47y बराबर 117 प्लस में इधर आएगा 24, तो कितना होगा? 24 हो जाएगा। 47y 7 4 11 का 1 हासिल बचा 1, 2 1 3 1 4 और 141। तो y का मान देखिए क्या करेंगे? 141 बट्टा में 47 रखना पड़ेगा। तो ये 3 बार में शायद कट जाएगा, 3 बार में करेंगे। 7 21 4 12 2 14। हाँ, y का मान आ गया 3। तो y का मान यहाँ पर लिखेंगे 3। एक मिनट, थोड़ा सा इसको सजा देते हैं प्यारे बच्चों। ये लिखना जो बहुत ज़रूरी है इस तरह से, ठीक है। ऐसे दीजिएगा तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलो जी, y का मान 3 आया। तो यहाँ पर अब लिखेंगे, एक लकीर खींच लेते हैं यहाँ पर साइड में, लिखेंगे पुनः y का मान कहाँ रखना है? y का मान समीकरण कहाँ पर रखना है? तो समीकरण हम लोग को 3 में रखना है। 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 प्यारे बच्चा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, चूँकि ऐसे लिखना है, चूँकि समीकरण 3 x बराबर दिया हुआ है कितना? -12 प्लस 10y बट्टा में
9 है, तो हम लोग का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, देखो -12 प्लस में 10 गुना में y का मान 3 आया, तो 3 रखेंगे y की जगह में बट्टे 9, तो x का मान -12 प्लस 30 है ना, बट्टे में 9, तो x बराबर 18 बट्टे 9, x का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ पर घेर देते हैं इसको भी, तो अंतिम लिखेंगे अतः x बराबर 2 y बराबर 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, देखो 1 नंबर का जितना भी सवाल था सभी को कवर कर लिए हम लोग। ठीक है,